हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। तो इस चैप्टर में क्या है और कैसे करेंगे वो सब डिस्कस करते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक क्या होते हैं और स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है, इनके बारे में एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार पहले स्टार्ट करेंगे। जो हमारा स्पेशल ओलंपिक है वो हमारे फिजिकली, मेंटली और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है, जो कि 172 देशों में 5 मिलियन पार्टिसिपेंट और इंटीग्रल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को साल भर, मतलब पूरे साल ट्रेनिंग देता है, एक्टिविटीज़ सिखाता है। इसकी शुरुआत यूनियस कैनेडी स्ट्राइवर ने 1968 में वॉशिंगटन में की थी। तो जो हमारे अगले स्पेशल ओलंपिक खेल हैं वो बर्लिन में, यानी कि जर्मनी में 16 से 25 जून 2023 में करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक, यानी कि स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में। ये तो अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था वो तो हो गया हमारा स्पेशल ओलंपिक। तो एक बार स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है ये भी देख लेते हैं। स्पेशल यानी कि जो विशेष ओलंपिक भारत है वो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल का ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज्ड एक प्रोग्राम है जो भारत में संचालित होता है, मतलब भारत में चलाया जाता है। और इसकी स्थापना 1987 में विशेष ओलंपिक भारत के रूप में हुई थी। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में जो हमारे फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे और लोगों के लिए खेल के अवसर के विकास के लिए मान्यता प्राप्त है। तो जो हमारा स्पेशल ओलंपिक है उसका स्पेशल ओलंपिक भारत है, उसका जो मेन एम है वो बौद्धिक रूप से, यानी कि जो हमारे फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे या लोग हैं उनको साल भर जितने भी, मतलब जो उनके स्पोर्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग देना और ओलंपिक खेलों की तरह ही खेल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाना होता है। तो इन कार्यक्रमों के कारण ऐसे लोगों को अपने साहस की, यानी कि जो अंदरूनी खुशी होती है उसका प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, जो उनके विकास के लिए एक तरह से बहुत ज़रूरी है। इसका एक और उद्देश्य है कि जो हमारे फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं या लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना भी होता है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का एक लक्ष्य और भी है, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का मुख्य लक्ष्य जो हमारे स्पेशल, मेंटली और इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग और बच्चे हैं उनके लिए खेल की जो, मतलब जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है और कॉम्पिटिशन्स हैं उसका आयोजन कराना होता है। तो स्पेशल ओलंपिक की एक शपथ भी है, यानी कि ओथ भी है। तो एक बार उस पर ध्यान देंगे। मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। एटलीस्ट मुझे कम से कम पार्टिसिपेशन तो करने दो, है ना। तो ये तो इसकी हो गई ओथ। तो इसकी एक बार उपलब्धियां देख लेते हैं क्या क्या है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 में भारत ने 368 मेडल जीते थे। इसमें जो भारत ने मेडल जीते थे उसमें 85 गोल्ड मेडल थे, 154 हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे और 129 हमारे सिल्वर मेडल थे। तो टोटल हमारे 368 मेडल जीते थे इंडिया ने। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स की। तो पैरा ओलंपिक गेम्स क्या है। जो पैरा ओलंपिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से बना है, जिसका अर्थ होता है समरूप, यानी कि सिमिलर। इसलिए इसे पैरा ओलंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समान ही माना जाता है। तो जो पैरा ओलंपिक खेल हैं हमारे, वो एक मेन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन माने गए हैं, जिसमें अलग अलग जितने भी डिसेबल बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इनके फादर यानी कि क्रिएटर कौन है। तो वो है हमारे डॉक्टर गटमैन। तो जो पैरा ओलंपिक्स है
1960 में जब ये हुए थे तब इसमें 400 एथलीट ने भाग लिया था और वो 23 कंट्रीज में से जो डिसेबल बच्चे थे उनमें से आए थे। लेकिन 2012 तक आते आते इसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के जो डिसेबल बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा। इसके बाद इसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 22 सितंबर 1989 को वान नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर इसकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना हुई। तो जो पैरालंपिक अभियान था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हमारा था स्पिरिट इन मोशन। तो ये तो बात चल गई हमारी पैरालंपिक्स की। तो अब इसे देख लेते हैं कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी कैसे होती है। तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो हमारी होस्ट कंट्री होती है वो क्या करती है, सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग करती है। देन उसके बाद उस कंट्री का जो राष्ट्रीय गीत होता है फिर वो गाया जाता है। देन उसके बाद जितनी टीम होती हैं वो सब मार्च पास्ट करते हुए स्टेडियम में आती हैं। उसके बाद जो हमारी होस्ट कंट्री होती है उसके जो प्लेयर्स होते हैं वो सबसे आखिरी में होते हैं, सबसे लास्ट टीम होती है उनकी। देन उसके बाद बच्चों इसका कल्चर प्रोग्राम होता है। उसके अंत में जो पैरालंपिक की मशाल होती है उसको स्टेडियम में लाकर पैरालंपिक की जो ज्योति को जलाया जाता है। अब तो ये बात हो गई हमारी ओपनिंग सेरेमनी की। तो ओपनिंग हुई है तो क्लोजिंग भी होगी। तो अब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जान लेते हैं कैसी होती है। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में बच्चों सबसे पहले तो जितनी भी हमारे कंट्रीज मतलब जितने भी हमारे प्लेयर्स आए होते हैं अलग अलग कंट्रीज से वो सब एक साथ स्टेडियम में पहले एंटर करते हैं। देन जो हमारा पैरालंपिक का फ्लैग है उसे उतारा जाता है। देन जो हमारी पैरालंपिक की ज्योति थी यानी कि जो मशाल होती है उसको बुझाकर पैरालंपिक खेलों की समापन यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी की घोषणा की जाती है। तो अब जान लेते हैं कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी हमारी पैरालंपिक में क्या रही है। तो जो टोक्यो में पैरालंपिक हुए थे उसमें इंडिया ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, जो उन्होंने एक तरह से नया इतिहास बना दिया था इतिहास रचा जिसे कहते हैं वो किया था, क्योंकि इसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते थे। और जो टोटल अगर कंट्रीज़ में देखें तो उनका 24th नंबर पे नाम था। तो ये तो हो गए हमारे पैरालंपिक्स। अब इसके बाद जो हमने देखना है वो हमारा है डेफ ओलंपिक्स। अब बात करेंगे डेफ ओलंपिक्स की कि डेफ ओलंपिक्स होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बच्चों डेफ ओलंपिक क्या होता है, जो हमारे बच्चे डिसेबल बच्चे होते हैं और जो या लोग कह लो जिन्हें सुनाई नहीं देता, ये जो स्पोर्ट्स हैं कंपटीशन होते हैं ये उनके लिए बनाया गया है। तो ये डेफ ओलंपिक्स बनाया किसने है, तो ये हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बनवाया है। तो ये जो डेफ ओलंपिक्स हैं ये हमारे ICSD के थ्रू करवाए जाते हैं। अब ये ICSD क्या है, तो ICSD हमारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर दी डेफ है। तो जो पहले ओलंपिक हुए थे वो 1924 में हुए थे। तो इसका जो मोटो था हमारा वो था इक्वेलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ये क्या है, हर 4 साल बाद करवाए जाते हैं। तो जो रीसेंट हमारे समर डेफ ओलंपिक हुए हैं वो 2017 में हुए हैं तुर्की में, और जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं वो 2019 में हुए हैं हमारे इटली में। जो 2017 में समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें अब हम इंडिया का क्या रोल था, मतलब कि कहाँ पर परफॉर्म कितना कहाँ पे स्टैंड किया था उन्होंने। तो उनका गोल्ड 1 था, सिल्वर भी 1 था और ब्राउन्स 3 मेडल थे। और एक बहुत ही फेमस रेसलर प्लेयर है जो हर कोई जानता होगा और सबने नाम भी सुना होगा, वीरेंद्र सिंह के नाम से, जो कि झज्जर के रहने वाले हैं। तो इनका गोल्ड मेडल आया था 2017 में के रहने वाले हैं। तो इनका गोल्ड मेडल आया था 2017 में। तो बच्चों अगला टॉपिक है दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ। तो फर्स्ट है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। तो बच्चों फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने से दिव्यांग बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। और फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने से उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी,
स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। देन सेकंड है आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। तो बच्चों रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने से सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल अवेयरनेस बढ़ती है। देन थर्ड है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो बच्चों जो दिव्यांग बच्चे होते हैं अपना ध्यान एक जगह नहीं रख पाते, तो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने से उनकी कंसंट्रेशन पावर में सुधार होता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने से दिव्यांग बच्चों के बिहेवियर में भी सुधार आता है, उनमें डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है। तो फिफ्थ है आपका रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो बच्चों रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से दिव्यांग बच्चों में फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे हाई बीपी, डायबिटीज एक्सेट्रा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण सामग्री होती है जिसकी नीड होती है हमें, जिसको चुनते समय हमें बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी क्या नीड है। उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हम उन चीज़ों का चुनाव करते हैं। जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें शारीरिक गतिविधियां करवाने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं। तो इस संशोधित योजना को या कार्यक्रम कह लो को अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का नाम दिया गया है। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कई बातों को ध्यान में रखकर रणनीतियां बनाई गई हैं, यानी कि स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। तो क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले है कि व्यक्तिगत रुचियां यानी कि उसकी इंटरेस्ट, उसके नीड पर विचार। तो इसमें क्या होता है कि इस कार्यक्रम के अंडर जो गतिविधियां हमने चुनी हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, उनकी रुचि और उनकी नीड्स और उनकी क्षमताओं के अनुसार ही होनी चाहिए, यानी कि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आता है हमारा शिक्षकों का प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग। तो शिक्षकों में यानी कि टीचर्स में दिव्यांग बच्चों की गतिविधियों को उनकी आवश्यकता अनुसार यानी कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग अनुकूलित करने की योग्यता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा दिशा निर्देश रणनीति में संशोधन। तो इसमें क्या होता है कि इस कार्यक्रम में जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जो निर्देश दिए जा रहे हैं, निर्देश देने हैं, वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें चीज़ों को समझने में, रूल्स रेगुलेशंस को, गतिविधियों को समझने में आसानी हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा खेल नियमों में संशोधन। इसके अंडर क्या होता है, जो हमारे खेल से संबंधित जितने भी रूल्स होते हैं वो इजी होने चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि किसी में चेंजेस होना चाहिए किसी रूल में, तो उस नियम में धीरे धीरे परिवर्तन कर देना चाहिए, यानी कि चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा खेल उपकरणों में संशोधन। जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं हमें उनकी आवश्यकता अनुसार खेल के जो उपकरण होते हैं उसका वेट, उसका माप, उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।